बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, न्यूयॉर्क में पहुंचकर श्री प्रभु जी अपनी इलाही मौज में आ गए। 28 अगस्त को प्रातःकाल वहां पहुंचे जहां सत्संग आश्रम बनाने के लिए 4.25 एकड़ जमीन ली थी। आपने निज कर कमलों से इसकी नींव रखी। सब सेवकों ने प्रेम विभोर होकर जयकारों की ध्वनि से चारों दशाएं गुंजा दी। आपने सबको कर कमलों से प्रसार देकर आश्रम को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करने का आदेश दिया और फरमाया, यह भवन नहीं है और न ही मकान है, यह श्री परमहंसों का मंदिर है। जो इस आश्रम की सेवा में तन मन धन लगाएगा वह अपना लोक आरंभ हो, लोक परलोक सुखी करके जीवन को सफल बना लेगा। उसी दिन से सेवा कार्य आरंभ हो गया। दिन भर गुरुमुख सेवा में जुटे रहते और रात्रि समय सबको श्री पावन दर्शनों का शुभ अवसर मिलता। एक दिन आपने अनमोल वचनों में फरमाया, यह जीव अपनी भाग्य का स्वयं निर्माता है, क्योंकि इसके जैसा ख्याल होते हैं वही रूप बन जाता है। जैसा यह दिन भर जो काम करता है, रात को स्वप्न में भी इसे वही नजर आता है। फिर धीरे धीरे उन्हीं कर्मों में इसकी प्रवृत्ति दृढ़ होती चली जाती है और जीवन में अंकित हो जाती है। अंत समय भी वही नक्शा इसकी आंखों के सम्मुख दृष्टिगोचर होने लगता है। कहते हैं कि अगर दिल में कोई दूसरे ख्याल है तो दर्शन नहीं हो सकते, अंदर मालिक का निवास नहीं हो सकता। यदि तुझे मालिक का दर्शन और प्रेम चाहिए तो दिल को सब तरह से खाली कर दे। सद्गुरु की भक्ति वह सेवा मन को साफ करने वाली है। यही निष्कामता का ऐसा पाठ पढ़ाया जाता है कि कुदरती तौर पर जीव का मन निर्मल हो जाता है। नफ्स के धंधों में कभी नेक कर्म नहीं बन सकते, बल्कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के आवरण चढ़ने लगते हैं। उन्हीं कर्मों के अनुसार मनुष्य को अगला जन्म मिलता है। कर्म नेक नहीं तो आगमन के चक्कर से नहीं बचा जा सकता। यह सिलसिला चलता रहता है। भाग्यों से जब जीव को सत्पुरुषों की संगति मिल जाती है तब वह नेक कर्मों की कमाई करता है। माया के ख्यालों को छोड़कर चित्त प्रभु भक्ति वह नाम में जोड़ता है। सत्संगति से उसके ख्याल भक्ति में पुख्ता हो जाते हैं। उसका आवागमन का चक्र मिट जाता है। किस्मत की रेखा चमक उठती है। अंत समय प्रभु का ही ध्यान आता है। सुरती को शब्द में जोड़कर वह प्रभु धाम में निवास पाता है। इसलिए जो पावन नियम महापुरुषों ने आपके लिए निर्धारित किए हैं, उन नियमों का पूरी तरह से पालन करते रहो और मालिक की प्रसन्नता के पात्र बनो। न्यूयॉर्क के प्रेमियों के हृदयों पर भक्ति की गहरी छाप अंकित कर अब श्री प्रभु जी ने टोरंटो की ओर प्रस्थान किया। नफ्स के धंधों में कभी नेक कर्म नहीं बन सकते, बल्कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के आवरण चढ़ने लगते हैं। उन्हीं कर्मों के अनुसार मनुष्य को जो अगला जन्म मिलता है,
कर्म नेक नहीं तो आगमन के चक्कर से नहीं बचा जा सकता। यह सिलसिला चलता रहता है भाग्यों से। जब जीव को सत्पुरुषों की संगति मिल जाती है, सत्पुरुषों का आशीर्वाद मिल जाता है, सत्पुरुषों की रहनुमाई मिल जाती है, श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाता है, श्री परमहंस दाता दयाल जी की कृपा हो जाती है, तब वह नेक कर्मों की कमाई करता है। माया के ख्यालों को छोड़कर चित्त प्रभु भक्ति व नाम में जोड़ता है। सत्संगति से उसके ख्याल भक्ति में पुख्ता हो जाते हैं, उसका अवगमन का चक्र मिट जाता है, किस्मत की रेखा चमक उठती है, अंत समय प्रभु का ही ध्यान आता है। तो गुरुमुखों कहने का यही बार बार प्रयोजन है कि श्री गुरु महाराज जी बार बार सुरती को खींचने के लिए 2 घंटे नाम सिमरन के लिए इसलिए ही कहते हैं कि हमारा जो मृत्यु का समय आता है, अंतिम समय में उस शब्द का ध्यान रहे, उस परमहंस दाता दयाल जी की कृपा रहे, जो अंत समय में भी नाम का सुमरन हो। जो मृत्यु के अंतिम समय 30 सेकेंड मनुष्य को पता चल जाता है, अंतिम समय में श्री गुरु महाराज जी का नाम का सिमरन करो तो तुम्हारी रूह का कल्याण होगा और श्री गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा में लीन हो जाओगे। सुरती को शब्द में जोड़कर वह प्रभु का धाम में निवास पाता है। इसलिए जो पावन नियम महापुरुषों ने आपके लिए निर्धारित किए हैं, उन नियमों का पूरी तरह से पालन करते रहो और मालिक की प्रसन्नता के पात्र बनो। न्यूयॉर्क के प्रेमियों के हृदयों पर भक्ति की गहरी छाप अंकित कर अब श्री प्रभु ने टोरंटो की ओर प्रस्थान किया। अद्पुंज निवार नहारनहार सृष्टि के तारनहार श्री परमहंस अवतार श्री श्री 108 श्री पंचम बादशाही महाराज जी 30 अगस्त को टोरंटो एयरपोर्ट पर पधारे। जैसे ही प्रेमियों को श्री दर्शनों की झलक मिली, उनके मुरझाए दिल की कलियां स्वतः ही खिल उठी, रोम रोम पुलके मान हो गया। श्रीकार में विराजमान होकर जब आपने आश्रम के प्रांगण में प्रवेश किया तो सब ने उत्सुकतावश कार को घेर लिया और जयकारे बुलाने लगे। महाप्रभु जी के आगमन हेतु आश्रम को पुष्पमालाओं से खूब अच्छी तरह से सजाया गया था। मुख्य द्वार से जैसे ही आपने प्रवेश किया, मधुर संगीत के साथ प्रेमी जन भजन गाने लगे। आपने प्रसन्न होकर चिरकाल से गुमलाए हुए हृदय को अपने मधुर वचनों और प्रेम मृत से सींच दिया। फरमाया, बताओ हम क्या लाए हैं। प्रेमियों ने कहा, आप अपने भक्तों के लिए इंडिया से चलकर यहाँ आए हैं। एक भक्त जी ने कहा, आप इंडिया से नहीं बल्कि हम जीवों के कल्याण हित धूमधाम से यहाँ आए हो। आपने फरमाया, महापुरुष जीवों को सतमार्ग दर्शाकर उन्हें भक्ति की अमूल्य दात बख्शते हैं। उनका यही लक्ष्य हुआ करता है। जो मोह और माया को दलदल में फंसे हुए अपने काम को भूले बैठे हैं, उन्हें आत्मबोध कराते हैं। हमारा तुम्हारा जन्म जन्मों का नाता है। मोहवश आप हमें भूल जाते हैं, परंतु हम आपको नहीं भूलते। आपके खातिर हम कितनी दूर टोरंटो से आए हैं। आप हमें मुबारक दे रहे हैं, हम इसी खुशी में आपको मुबारक देते हैं। महाप्रभु जी की मधुर और हित भरी वाणी सुनकर सबके दिलों में अपार हर्ष छा गया।
सब प्रेमी विभोर होकर सद्गुरु के जय उपकारों के गीत गाने लगे। फिर वहां से एक दिन ओटावा का कार्यक्रम बनाया। 1 सितंबर को श्री प्रभु जी ने रेलगाड़ी द्वारा ओटावा शहर के लिए प्रस्थान किया। यहाँ भक्त सतीश चंद्र जी के घर सत्संग का कार्यक्रम होता था। श्री प्रभु जी के आगमन की सुखद सूचना श्रवण कर सभी गुरुमुख जन वहाँ एकत्र हो गए। आपने पावन श्री वचनों में सबको जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति का रहस्य बतलाते हुए फरमाया। जिस प्रकार वैज्ञानिक जीवन भर रिसर्च करके एक फार्मूला तैयार करते हैं, उसी प्रकार संत महापुरुष भी अपनी अनुभवी वाणियों द्वारा शोध कर फरमाते हैं कि प्रभु नाम के बिना दुनिया में सुख हरगिज नहीं है। शोधत शोधत शोधिये ततु विचार्या, नाम बिना सुखु नाही सर पर आर्या। इसलिए महापुरुष जीव को सदा सुजाग करते हैं कि इसी नाम को हृदय में बसाना है। यही अपना काम है। जितनी जितनी जीव इस नाम की कमाई करेगा, उतने ही अपने अंतर मन में शाश्वत सुख की अनुभूति करेगा। नाम बिना कहीं भी सुख नहीं है। यह तत्व ज्ञान बकसकर आपने प्रेमियों को सुख की राह दिखलाकर महान उपकार किया। तत्पश्चात आपने एक भक्त जी के घर कृपा फरमाकर सत्संग की महिमा से अवगत कराते हुए श्री वचन उच्चारण किए। जीव को अपने उस घर की चिंता करनी चाहिए जहां आगे उसे जाना है। जिस झूठे घर को त्याग कर चले जाना है, उसकी तो दिन रात चिंता करता है। लेकिन जिस घर में स्थायी निवास करना है, उसकी इसे कतई फिक्र नहीं है। गुरुमुखो, यहाँ हमेशा के लिए रहना है, उस घर को बनाने की चिंता करो। गुरुवाणी में कहा है, जो घरो छड़िए गवाड़ा सो लगा मन माही, जिथे जाए तुधो वर्तना तिसकी चिंता नहीं। सत्पुरुषों की संगति में ही जीव को यह सद्विवेक और ज्ञान मिलता है। सत्संग ही वह सर्च लाइट है जो जीव को जीने का ढंग सिखाती है और यही मार्ग दर्शाती है। इसलिए गुरुमुख सत्संग में लगन बढ़ाकर लोक और परलोक के सुख एकत्र कर लेते हैं। प्रेमियों की भावना को देखते हुए उन्हें सच्चे नाम की बख्शिश की और श्री आनंदपुर आने का आदेश दिया। सद्गुरु की कृपा को पाकर प्रेमियों के दिल खुशी से झूम उठे। उन्हें ज्ञान की रोशनी प्रदान कर आपने मोंट्रियल के लिए प्रस्थान किया। मोंट्रियल की भूमि की महाप्रभु जी का चरण स्पर्श पाकर खुशी से झूमने लगी। वहां के प्रेमियों ने जयकारे बुलाते हुए आपका भव्य स्वागत किया और श्री दर्शन पाकर रूहानी खुशियां प्राप्त की। एयरपोर्ट से आप एक भक्त जी के घर पधारे। आपने अपने पावन वचनों की वृष्टि करके वहां आए हुए गुरुमुखों के हृदयों को शीतल शांत कर दिया। श्री वचन हुए जैसे बूंद सागर से विलग होती है तो कीचड़ में मिलकर अपने अस्तित्व को खो बैठती है, दुखी और परेशान होती है। यही बूंद भाग्य से जब सागर से जा मिलती है तो वह सागर का ही रूप हो जाती है। इसी तरह यह जीव भी ईश्वर का अंश है, परंतु भूलवश ईश्वर से विलग होकर असहनीय दुख उठा रहा है। इसे कहीं भी सुख की ठोर नहीं मिलती। भाग्यों से जब यह सत्पुरुषों की संगति में आता है तो इसे वास्तविक ज्ञान की
प्राप्ति होती है। सत असत को परखने की विवेक शांति मिलती है, सुख का मार्ग मिलता है। गुरुमुखो, प्रभु भक्ति और प्रभु नाम में ही सच्चा सुख भरा हुआ है। यह अमोलक दास संतों की सेवा से ही प्राप्त होती है। आप गुरुमुखों को सत्पुरुषों की संगति मिली है, इसलिए प्रभु नाम की कमाई करके लोक और परलोक के सच्चे सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। इस प्रकार अपने पावन वचनों की वर्षा करके सबके दिलों को हरा भरा कर दिया। मॉन्ट्रियल से अब आपने वापस टोरंटो में कृपा फरमाई। आपके पुण्य आगमन से दूर दूर से प्रेमी जन श्री दर्शन मृत रसपान करने के लिए आने लगे। एक दिन आपने एक भक्त जी के घर कृपा फरमाकर श्री भगवान जी का फरमाकर श्री वचन किए। मुनि सुखदेव गर्भ योगेश्वर थे। उन्होंने गुरु धारण किए बिना भगवान की पूजा अर्चना वह सेवा की, लेकिन उन्हें वैकुंठ में प्रवेश न मिला। सदगुरु की चरण शरण बिना आत्मज्ञान नहीं मिलता। सच्चे नाम की कमाई के बिना जीव भव से पार नहीं हो सकता। जीव नाहक ही दुनिया के झमेलों में फंसकर दुखी वह परेशान हो रहा है। इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए सत्संग की परम आवश्यकता है। रामायण में वर्णन आया है, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, विनु सत्संग के पावन पावही प्राणी, पुंज बिनु मिल है न संता, सत्संगति संतृप्त कर है अंता। सकल सुखों की खान भक्ति की प्राप्ति जीव को सत्संग में आने से होती है। संतों का मिलन भी पूर्वले पुण्यों के फलस्वरूप ही मिलता है। सत्संगति ही जीव को जन्म मरण की आवागमन के दुख से छुटकारा दिला सकती है। दुनिया को एक मुंह भुलावा चारों ओर माया का जाल बिछा हुआ है। यदि शांति है तो सत्पुरुषों के चरणों में है, इसलिए उनसे नाम की दीक्षा लेकर भजन बंदगी करने से ही चित्त को शांति मिल सकती है। आप श्री आरती पूजा सेवा सत्संग को यदि जीवन का अंग बना लोगे तो भरपूर खुशियों से समा जाओगे। इस नुक्ते को सदैव स्मरण रखना है। टोरंटो आश्रम में कैलगरी से एक प्रेमी परिवार श्री चरणों में आया। 200 मील का सफर तय करके वे एक विशेष गाड़ी में आए थे, जिसमें सब प्रकार की घर जैसी व्यवस्था की हुई थी। रसोई, बाथरूम, बेडरूम और कुछ स्टोर भी बने हुए थे। थोड़ी देर में आपने बाहर कृपा फरमाई और सेवकों के संग घूमते उस गाड़ी के पास आ गए। भक्त जी ने विनय की, श्री प्रभु जी इस गाड़ी में विराजमान हो। अंदर की सब बनावट देखकर आपने पूछा, क्या चलते चलते ही इसमें खाना भी तैयार हो जाता है? भक्त जी ने कहा, जी आपकी कृपा से सब काम हो जाते हैं। आप उस गाड़ी में विराजमान हो गए और भक्त जी को सड़क पर गाड़ी चलाने का आदेश दिया। उधर भक्तानी ने भी झटपट खाना बनाना आरंभ कर दिया। 5 मिनट में ही चने और सब्जी का सूप बनाकर तैयार हो गया। थोड़ी देर बाहर घूमकर आप वापस आश्रम में आ गए और मौज बस सब भक्तों को बुलाकर उन चनों का प्रसाद चखाया, जिस प्रकार भगवान राम ने शबरी के वेरों और भगवान कृष्ण के विदुर के साग का भोग लगाया था। आज वही दृश्य था जब श्री सतगुरु महाराज जी चनों का भोग लगा रहे थे। आपने उस भक्त जी को पास बिठाकर पावन श्री वचन किए। जिस प्रकार ड्राइवर के सजग रहते हुए खिलाते पिलाते सोते जागते यह गाड़ी चलती जाती है,
और अपने लक्ष्य को सम्मुख रखकर मंजिल तक पहुंचती है। इसी तरह जीव को हर पल सजग रहकर प्रभु की ओर कदम बढ़ाना है। श्वास श्वास में प्रभु नाम का सुमरण करके अपनी रूहानी मंजिल को तय करना है। जो सत्पुरुषों की संगति में आ जाता है उसे यह रास्ता मिल जाता है और वह खाते पीते सोते जागते अपने वास्तविक ठिकाने तक पहुंच जाता है। श्री वचनों के गूढ़ भेद को जानकर प्रेमियों के हृदय भक्ति की दीप्ति से जगमगा उठे। जब एक दिन शेष रह गया तो भक्तों के दिल में अपने इष्ट देव के पूजन की इच्छा मन में जागृत हुई और श्री आरती पूजा की थाली को पुष्प लड़ियों से सजाकर उन्होंने मिलकर प्यारे प्रभु जी की आरती उतारी और शुभ आशीष पाकर उनके तन मन एवं रोम रोम में खुशियों का संचार हो गया। उन्हें प्रेम में विभोर हुआ देखकर आपने वचन फरमाए, जैसे पपैया केवल स्वाति बूंद की इच्छा करता है, उसे गंगा यमुना और सरस्वती का अमृत मिले तो भी वह उसको ग्रहण नहीं करता। गंगा जमुना सरस्वती सात सिंधु भरी पूर, तुलसी चातक के मते बिना स्वाति सब दूर। इसी प्रकार सेवक को भी केवल अपने स्वामी की ही लगन और आस होती है। अपने इष्ट देव के अतिरिक्त उसे कुछ नहीं सुहाता। वह हर पल हर क्षण अपने इष्ट देव की याद में निमग्न रहता है। जिस प्रकार विद्यार्थी स्कूल में अपने अध्यापक की निगरानी में लगन और परिश्रम करता है, परिश्रम से पढ़ता हुआ आगे से आगे बढ़कर डिग्री हासिल कर लेता है, ऐसे ही सेवक भी अपने इष्ट देव पर भरोसा रखता हुआ उनके आदेशों का पालन करता हुआ भक्ति के नियमों को अपनाता हुआ रूहानी मार्ग पर बढ़ता हुआ मंजिल को पा लेता है। इन सरल वचनों को श्रवण कर सच्चे सेवक के कर्तव्य को जानकर सबकी अपने इष्ट देव महाप्रभु जी पर आस्था वह प्रीत और अधिक दृढ़ हो गई। टोरंटो के गुरुमुखों को भक्ति की अपार संपदा लुटाकर आपने लंदन की ओर प्रस्थान किया। गुरुमुखों